मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित मीन राशि राशिफल नवंबर 2025, 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक, ये पूरा माह मीन राशि के जातकों का कैसा होगा, कैसे ग्रह योग बन रहे हैं। केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, विपरीत राज योग बन रहा है, मंगल का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, सभी ग्रहों का एक एक करके मैं आपसे बातें करूंगा। लेकिन चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण होता है ये अस्थायी होता है, कुछ दिनों के लिए होता है। इसके पश्चात जो ग्रह गोचर करता है वो एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। यदि हमको पूर्ण विश्लेषण चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए। जन्म कुंडली में जन्म से लेकर के अंतिम समय तक का पूरा सब कुछ रहता है उसमें, और किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती ही रहती है। उन ग्रहों की महादशाओं, अंतरदशाओं से हम सब लोग प्रभावित होते हैं। वो ग्रह गोचर में भी चलते हैं और जन्म कुंडली में चलते हैं। तो जन्म कुंडली में जो महादशा, अंतरदशा चलती है वो स्थायी रूप से होता है, पर गोचर में बुध है, शुक्र है, ये 1 महीना भी नहीं रहते और राशि परिवर्तन कर लेते हैं। राशि परिवर्तन करते हैं तो भाव बदल जाता है, भाव बदलता है तो दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलती है तो विश्लेषण बदल जाता है। तो हर माह हर राशि का विश्लेषण जो है अलग अलग होता है। मीन राशि के जातक काफी समय से परेशान है, कुछ समय से स्थितियां थोड़ा सा अनुकूल हुई हैं। मैं 7 ग्रहों की बात करूंगा और विशेष करके जो 4 ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, शनि और मंगल, ये 4 ग्रह जो हैं विशेष, ये कहा जाए कि इस माह में योग कारक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये माह जो है बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। पर पुनः कहूंगा कि जिस भी ग्रह का गोचर आप देख रहे हैं या उसका विश्लेषण समझ रहे हैं, फलादेश समझ रहे हैं, तो अपनी जन्म कुंडली में जाकर के देखें कि उस ग्रह की स्थिति क्या है। अंश बल किस ग्रह के साथ है, शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ, किस भाव में है, किसकी दृष्टि है, ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी पूरा विश्लेषण निकल पाता है। और कुंडली हमेशा जो विश्लेषण की जाती है, तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं चंद्र राशि के आधार पर आपसे बातें करूँगा। अलग अलग ग्रहों का अगर विश्लेषण होता है, जैसे मान लीजिए मीन राशि है, अब मीन राशि में सूर्य का विश्लेषण करें, फिर चंद्रमा का करें, मंगल का करें, बुध का करें, तो इस प्रकार से एक राशि की 9 कुंडली बन जाएगी। और 9 कुंडली बनाना संभव नहीं है कि 12 राशियां हैं तो 108 कुंडली बन जाती है। तो डेली 3-4 कुंडली बनाएं, तब जाकर के पूरा विश्लेषण होगा। और एक ग्रह का विश्लेषण देखने में भी समझ में नहीं आता, तो विश्लेषण में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। पर जैसे मीन राशि की बात है, तो मीन राशि के जातकों के जीवन में नवंबर माह में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके परिणाम क्या होंगे, वो हमें अच्छा परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम देंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल करके पूरा वीडियो देखिए आप, क्योंकि किसी एक ग्रह को लेकर के विश्लेषण नहीं होता, 9 के 9 ग्रहों का विश्लेषण होता है। और 9 ग्रह से आदमी जो है वो 24 घंटा प्रभावित रहता है। इसीलिए कभी मन प्रसन्न होता है तो कभी दुखी होते हैं, तो कभी पैसा मिला तो कभी डूब गया, ये सब ग्रहों का ही खेल है। तो 9 ग्रह मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे, ये क्या होगा, कैसे होगा। चलिए सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देव ग्रहों में राजा हैं। सूर्य को नारायण भी कहा जाता है, देवता हैं सूर्य देव।
पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं। किंतु अभी अष्टम भाव में सूर्यदेव तुला राशि में है, और तुला राशि जो है सूर्यदेव की नीच की राशि है। तो अष्टम भाव में होने के कारण और नीच के होने के कारण इनके परिणाम 16 नवंबर तक फिर राशि परिवर्तन होगा सूर्य का। तो 16 नवंबर तक सूर्य के जो परिणाम है, अष्टम भाव के जो फल हैं, ये समस्या के साथ गुजरेंगे ये समय 16 नवंबर तक सूर्य का जो है। तो इसके लिए सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल अर्घ्य दे सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन ये 16 नवंबर तक है। 16 नवंबर को सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में, अपनी मित्र की राशि में चले जाएंगे। तो वहां पर ये शुभ हो जाएंगे कि नवम भाव जो है वो त्रिकोण का भाव है, भाग्येश है, भाग्य का भाव है। उसके स्वामी मंगल देव हैं, मंगल मित्र हैं। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि प्रधान, अग्नि तत्व राशि है, मित्र भी है, अग्नि तत्व राशि भी है। त्रिकोण का भाव भी प्राप्त हो रहा है। मंगल जो है 27 अक्टूबर, यानी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 27 अक्टूबर को, आज मंगल राशि परिवर्तन किए, तुला राशि से निकल के अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में चले गए, और 16 नवंबर को सूर्य भी यहां चले जाएंगे। तो सूर्य मंगल की युति बन जाएगी, बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो भाग्य को बल मिलेगा। सूर्य देव की एक ही राशि है सिंह राशि। सिंह राशि छठे भाव में है, रोग शत्रु कर्जा का भाव है। तो जब सिंह राशि के स्वामी भाग्य भाव में जाएंगे 16 नवंबर को, तो यहां रोग से, शत्रुओं से कमी आएगी। नौकरी के इच्छुक जो लोग परेशान थे, समस्याएं थी, उनका भाग्य साथ देगा, नौकरी प्राप्त हो सकती है, अच्छी बात है। पर अभी 16 नवंबर तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में सूर्य के तुला राशि में नीच के होकर के बैठे हैं। पर 16 नवंबर को जैसे यहां पर मंगल के साथ जाएंगे, तो ये दोनों ग्रह विस्फोटक ग्रह हैं। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, प्रतिष्ठा का कारक है, राजनीति का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, कई विषयों का कारक ग्रह सूर्य। और यहीं पर मंगल, तो मंगल भी कारक है। मंगल हमारे रक्त के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, साहस के कारक हैं। दोनों ग्रह एक साथ। अब कोई भी ग्रह हो, उनकी अपनी दृष्टियां हैं कि जो ग्रह होता है उसकी जो अपनी राशि है उसको भी प्रभावित करते हैं, और उनकी जहां दृष्टि पड़ती है उसको भी प्रभावित करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। अंत में आपको उचित लगे तो आप लाइक कीजिएगा, पर वीडियो को पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें, जब समय मिले तब देखें। अब यहां पर सूर्य मंगल की जब युति हो जाएगी, तो ये भाग्य तो आपका चमक गया। अब सूर्य की राशि यहां छठे भाव में है, इसकी बात मैं कर लिया। यहां भी 16 नवंबर के बाद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब सूर्य देव और मंगल देव यहां पर बैठ जाएंगे 16 तारीख को। ये नवंबर का विश्लेषण है। मंगल की दूसरी राशि, अब सूर्य को किनारे कर दीजिए आप, अब मंगल की बात करते हैं। तो मंगल की एक राशि वृश्चिक राशि, जिसमें मंगल देव स्वतः ही गोचर कर रहे हैं। आज से लेकर के 7 दिसंबर तक 42 दिन का गोचर है। 42 दिन मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाले हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। दूसरी राशि मेष राशि धन भाव, तो मंगल देव जब यहां पर बैठेंगे तो मेष राशि में दृष्टि नहीं पड़ रही है, पर यहां पर मेष राशि जो उनकी स्वयं की राशि है, तो रुका हुआ धन, बैंक बैलेंस बढ़ना, वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, वाणी में संयम रखें कि मंगल उत्तेजित ग्रह है। बोलते बोलते व्यक्ति कुछ बोलने का कुछ बोल जाता है, विवाद की स्थिति बन जाती है। तो परिवार में, मित्रों में, कहीं भी जब आप बात करें तो वाणी में संयम रखें।
धन की कमी नहीं होगी, धन जितना आना चाहिए आएगा, अच्छा धन आएगा, कुंडली जन्म कुंडली के अनुसार अच्छा आएगा। तो ये मंगल की दूसरी राशि, पहली राशि वृश्चिक हो गई, दूसरी राशि मेष राशि हो गई। अब मंगल की दृष्टि देखिए कहां पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि सबसे पहले राहु के ऊपर पड़ रही है। राहु महाराज कुंभ राशि में मीन राशि के जातकों के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 से ये गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। अब मंगल की यहां पर दृष्टि पड़ गई। राहु और मंगल दोनों एकदम विपरीत शत्रु, पर ये भाव जो है व्यय का भाव है। तो व्यय का भाव है तो यहां पर भाग्य भी जागृत हो रहा है, व्यय का भाव है। तो जो विदेश में लोग रहते हैं, जो मीन राशि के जातक विदेश में रहते हैं, उन्हें अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा। विदेशों में अगर प्रमोशन से रुका कार्य है, प्रमोशन भी हो सकता है। विदेश से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, उसमें अच्छे सफलता के योग बनेंगे, पर व्यय भी होगा। जो लोग अपने जन्म स्थान से हट करके कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो व्यय का भाव है तो एक तरफ आय होगी, तो जब आय होती है तो कोई पैसा घर में नहीं रखता। अगर हम 10,000 रुपए की आय किए हैं, प्राप्त हुआ है, तो कुछ तो बचाएंगे, बाकी खर्च हो जाएगा। वही स्थिति यहां पर बन रही है। राहु पहले से विदेश के कारक ग्रह हैं और राहु यहां पहले से बैठे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ गई। अब मंगल की सातवीं दृष्टि तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो होता है हमारा पराक्रम का, परिश्रम का, मेहनत का भाव होता है। अभी तक जो मीन राशि के जातक मेहनत कर रहे थे, उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल रहा था, मेहनत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा था, वो की गई मेहनत का फल अब प्राप्त होगा मंगल देव की कृपा से। यहीं पर जब सूर्य देव आ जाएंगे तो सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि यहां पर तीसरे भाव में पड़ेगी। 16 नवंबर से सूर्य की दृष्टि भी आ जाएगी और 27 अक्टूबर से मंगल की दृष्टि चालू हो गई। तो ये भाव भी फल बल हो गया इसमें। ये तो मंगल हो गया। अब आठवीं दृष्टि जो मंगल की है, वो शत्रु की राशि चौथे भाव में पड़ रही है। चौथा भाव जो होता है हमारा जमीन जायदाद का होता है, पर मंगल कारक है। तो प्रॉपर्टी से जुड़े जो लोग हैं उनको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। मंगल को भूमि का पुत्र कहा गया है। तो यहां पर भी जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए अच्छे परिणाम होंगे दृष्टि के अनुसार। अब बुध की बात करते हैं तो बुध यहां पर 24 अक्टूबर को आ गए हैं, मंगल के साथ हैं। ये रहेंगे 23 नवंबर तक। तो बुध किसी ग्रह के साथ रहते हैं तो उस ग्रह के अनुकूल ही कार्य करते हैं। अकेले रहते हैं तो अपने बल पर कार्य करते हैं। तो ये मंगल और बुध की यहां पर युति है, ये 23 नवंबर तक रहेगी, माने लगभग 22-24 दिन जो भी है ये यहां पर रहेगी। अब गुरु की बात करते हैं जो पूरी कुंडली को घुमा रहे हैं, पूरी कुंडली के चक्र को घुमा रहे हैं, ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर को बना रहे हैं। कमेंट्स में जय गुरुदेव जरूर लिखिएगा, विष्णु जी का नाम जरूर लिखिएगा, नारायण लिखिएगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु बुद्ध तक मैं बात कर ली, अब गुरु की बात करता हूं। 19 अक्टूबर 2025 को गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, मिथुन राशि से गोचर पूर्ण करके पंचम भाव में कर्क राशि में आ गए। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए क्या लेके आए हैं? अब पंचम भाव कर्क राशि एक तो त्रिकोण का भाव है, अति शुभ भाव। पंचम भाव जो है अति शुभ भाव है जन्म कुंडली का। और कर्क राशि ये भी शुभ ग्रह है, शुभ राशि। और गुरु की उच्च की राशि ये भी शुभ है।
19 अक्टूबर 2025 से गुरु यहां पर गोचर कर रहे हैं और यहां पर गोचर करेंगे ये 4 दिसंबर तक। अब गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसको भी बल प्रदान करते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। गुरु की जो अपनी राशि है उसको भी अच्छा परिणाम देते हैं। 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, उसको भी अच्छा परिणाम देते हैं। और गुरु की जो अमृत दृष्टि जिस राशि पर जिस भाव पर पड़ता है उसे भी अच्छा परिणाम देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुरु जहां पर गोचर कर रहे हैं इस भाव की बात करते हैं। ये पंचम भाव जो है विद्या बुद्धि संतान, सट्टा जुआ लॉटरी से बच के रहना चाहिए। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो निंदित हो। पर इसको देखने के लिए कि हम सट्टा जुआ लॉटरी जो भी है अष्टक वर्ग में जाकर के जब बिंदु देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हम ये कार्य जो कर रहे हैं इससे लाभ होगा या हानि होगी। लोगों का घर बिक जाता है भाई साहब, सट्टा जुआ लॉटरी की लत किसी को ना पड़ जाए, ये लोगों का घर बिक जाता है। अष्टक वर्ग में जरूर देखे जा करके। 5 कुंडली का विश्लेषण हमेशा होता है, लोग करते हैं। एक जन्म कुंडली, एक नवमांश कुंडली, एक गोचर कुंडली, एक अष्टक वर्ग सारणी, एक भिन्नाष्टक वर्ग सारणी। ये 5 कुंडली जो है देखे बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। एनीवे, यहाँ पर गुरु जो है इस भाव को जागृत कर रहे हैं। विद्या बुद्धि संतान, सट्टा जुआ लॉटरी, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये जहां हम जो राशि मंथली या वार्षिक आय के लिए सोचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो कार्य। फिल्मी दुनिया कलाकार, टीवी कलाकार, लेखक, संगीतकार, गीतकार, गायक, इतने प्रश्नों का भाव जो है ये भाव है। तो जो मीन राशि के जातक हैं और इस क्षेत्र से जुड़े हैं जो मैंने आपको बताया, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम हैं, बहुत अच्छे परिणाम हैं। संतान से अच्छा सुख प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी, संतान पिता का सहयोग करेंगे। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि ये 47 दिन का ही समय है, लेकिन ये 47 मिनट जीवन को बदलने के लिए तो 47 मिनट बहुत है। यहां तो 47 दिन की बात है। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। फिल्मी दुनिया से जुड़े जो लोग हैं, डायरेक्टर, लेखक, गीतकार, संगीतकार, उनके लिए, जो मीन राशि के जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण समय है। कोई अच्छा प्रोजेक्ट हाथ आ सकता है, अच्छा प्रोजेक्ट पास हो सकता है, फिल्म हिट्स हो सकती है, अच्छा बिजनेस कर सकती है। प्रेम संबंध में किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी, कड़वाहट आ रही थी, वो भी बैलेंस होगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि अष्टक वर्ग में बिंदु जाकर के जरूर चेक कर लीजिए। अष्टक वर्ग की कुंडली में कई ठो बना के दिया हूं आपको, उसमें जरूर देखिए। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में डालेंगे आप तो अष्टक वर्ग की कुंडली भी साथ में प्रिंट हो जाती है। आप देखिए उसमें कितने बिंदु हैं। तो ये तो इस भाव को जागृत करेंगे। अब गुरु की 2 राशियां हैं, पहली धनु राशि, दूसरी मीन राशि। तो धनु राशि कहां पर है? 10वें भाव में। 10वां भाव जो है ये कर्म क्षेत्र है, उद्योगपतियों का क्षेत्र है, राजनेताओं का क्षेत्र है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ तो कार्य करता है, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे, राजनीति करे या और कुछ भी जो भी करे। आज तो वर्तमान में बहुत से रास्ते हैं कार्य करने के लिए, कुछ भी करता है पर करना पड़ता है, जीविका अर्जन के लिए करना पड़ता है। तो यहां पर जो ये कर्म क्षेत्र में मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका प्रमोशन रुका हुआ था, बड़े उच्च पदाधिकारी जो हैं, IAS, IPS और फॉरेस्ट के उच्च विभाग, आर्मी के उच्च पद, इनका किसी कारण से प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन का लाभ प्राप्त होगा। राजनीति में जिनका कार्य नहीं बन रहा था, निश्चित रूप से उनकी विजय होगी, वो कार्य बनेगा। ये का भाव भी जागृत हो जाएगा। अब आते हैं मीन राशि। मीन राशि भी गुरु की राशि है।
अब गुरु की राशि यहां पर लग्न में है, चंद्र राशि है, और यहीं पर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। तो शनि की बात मैं आगे करूंगा। तो यहां पर गुरु का जो गोचर हो रहा है इनकी राशि के लिए भी अच्छा है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि देखिए। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है यहां पड़ रही है 9वें भाव में, जहां सूर्य और मंगल का गोचर, मंगल का गोचर तो आज से चालू हो गया, सूर्य का 16 तारीख से चालू हो जाएगा। और मंगल और सूर्य दोनों मित्र को, दोनों अग्नि तत्व ग्रह जो हैं, अभी ऊर्जा बढ़ेगी आपकी। 16 तारीख के बाद मीन राशि के जातकों के एक ऊर्जा, अजीब सी ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति प्राप्त होगी। उस ऊर्जा को संभाल करके पॉजिटिव वे में जो है उसे खर्च करें। ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत वीर हूं। इससे बचिए, झूठी प्रशंसा से बचिए, भाग्य साथ देगा। तो गुरु की 5वीं दृष्टि, एक तो इनकी युति, 9वां भाव, त्रिकोण का भाव, धर्म का भाव, और फिर गुरु की 5वीं दृष्टि अमृत दृष्टि, गंगा जल की तरह पवित्र। तो सूर्य और मंगल यहां पर और शुभ हो गए। तो मीन राशि के जातकों के भाग्य में जो बढ़ोतरी होनी थी उसमें और कई गुना की बढ़ोतरी हो गई। ये 5वीं दृष्टि। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो है यहां एकादश भाव में है। एकादश भाव में शनिदेव है, मकर राशि है। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। ये आय भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, सोर्स ऑफ इनकम, लक्ष्मी भाव है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होता है इसका, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो गुरु यहां पर 7वीं दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं। आय में वृद्धि होगी, छोटी मोटी बीमारियां हैं उससे मुक्ति प्राप्त होगी, ठीक होगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मन में जो काफी समय से कोई इच्छा दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, तो गुरु की 7वीं दृष्टि अमृत दृष्टि पड़ने के कारण इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। और मन में कोई ना कोई इच्छा तो हर व्यक्ति के है, तो ये अति उत्तम हो गया। अब गुरु की 9वीं दृष्टि अपनी ही राशि मीन राशि में पड़ रही है, और मीन राशि में शनि महाराज का गोचर चल रहा है। शनि 7.5 का दूसरा चरण 14 मई 2025 से। शनिदेव अभी वर्तमान में बकरी हैं। शनिदेव गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि में भी है। 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनि यहां पर शांत हो गए, अमृत की तरह ये पवित्र हो गया। ये राशि अमृत की तरह पवित्र हो गई जो मीन राशि के जातक है। तो शनि और गुरु का दोनों का तालमेल बहुत अच्छा। अब शनि महाराज आकर के यहां गुरु की शरण में आ गए, और जो लाभ, जो फल मीन राशि के जातकों को प्राप्त होना चाहिए, शनि देव की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, शनिदेव अब गुरु के माध्यम से वो कार्य पूरा करेंगे जो मीन राशि के जातकों में रुकावट बनी हुई थी, उसे हटा करके अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। नवंबर का महीना विशेष हो जाता है। ये शनि की बात है। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो यहां तीसरे भाव में पड़ रही है। यहां परिश्रम तो है, उसका फल भी प्राप्त होगा। 2 नवंबर तक अभी यहां पर कन्या राशि में दृष्टि पड़ेगी। ये पूरी कुंडली का विश्लेषण। अब आगे की बात करते हैं। ये तो ग्रहों का विश्लेषण हो गया, गुरु का हो गया, मंगल का हो गया, सूर्य का हो गया और शनि का हो गया। अब जो विशेष दिन जो हैं, बहुत ही मजेदार दिन,
शुक्र को तो आप जानते हैं, शुक्र देव जो है धन के कारक ग्रह हैं, एक पवित्र सुंदर अच्छे ग्रह हैं। जीवन जीने की जो शैली प्राप्त होती है वो शुक्र से होती है, महान ग्रह है। वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, दानवों के गुरु शुक्राचार्य, ये उनकी राशि है। और ये अष्टम भाव में 2 नवंबर से गोचर चालू करेंगे, 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक 24 दिन, 24-25 दिन का गोचर ये तुला राशि में होगा। अब शुक्रदेव यहां पर गोचर करेंगे तुला राशि में, अपनी ही राशि में। तो 6, 8, 12 के स्वामी अगर इन 3 भावों में गोचर करते हैं तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है, अति सुंदर शुभ योग, सब कुछ देने वाला योग, और शुक्र जैसे ग्रह। तो ये विशेष करके जो पंचम भाव की मैंने बात की है, फिल्मी दुनिया से रिलेटेड, गायक, गीतकार, संगीतकार, प्रेम संबंध, उनके लिए ये मीन राशि के जो जातक है अति उत्तम हो गया, अच्छा फल प्रदान होगा। तो ये तो बन गया विपरीत राजयोग। अब केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है। ये वीडियो में, बहुत कम वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग मीन राशि के जातकों की कुंडली में बन रहा है। एक तो विपरीत राजयोग बन गया, गुरु उच्च के हो गए, मंगल अपनी राशि में आ गए, शनि शांत हो गए। अब ये कैसे होता है? त्रिकोण और केंद्र का राजयोग। ये देखिए मीन राशि है, ये केंद्र के भाव में है, प्रथम भाव में। ये केंद्र का भाव भी है, त्रिकोण का भाव भी है। केंद्र के भाव के स्वामी गुरु कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में, त्रिकोण में बैठे हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां भाव हो गया। त्रिकोण से लेकर के त्रिकोण तक 5वां भाव। अब 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5वां भाव मीन राशि में, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर त्रिकोण में। तो ये केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन गया। अब इसमें कौन से ग्रह हैं? केंद्र में शनि महाराज बैठे हैं, प्रथम भाव में मीन राशि में, पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं। मंगल स्वराशि हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये मंगल, सूर्य, ये सब ग्रह जो हैं, गुरु, ये बहुत अच्छा योग बना दिए। ऐसा योग बनता नहीं है, बहुत कम बनता है कि यहां से हम देखें तो ये 5वां हो गया, और फिर यहां से ले तो ये 5वां हो गया, और यहां से ले तो ये 5वां हो गया। पंचम भाव, पंचम भाव, पंचम भाव। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया। अब मित्रों, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपसे आग्रह करूंगा कि इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को टच कर दे, आल को सेलेक्ट कर ले कि जो वीडियो मैं डालता हूँ आप तक सीधे पहुँच जाए, और जब समय मिले तब आप देख लें। और हमेशा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग फ़ोन करते हैं उनका स्वागत है, सम्मान है, पर फ़ोन करते समय अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। डिटेल्स तो भेज देते हैं, फिर फ़ोन लगाते हैं और साथ में अपनी समस्याओं को बताना चालू कर देते हैं। विनम्र निवेदन है मेरा कि आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। 5 कुंडली देखने के पश्चात, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, गोचर कुंडली, अष्टक वर्ष सारणी और भिन्नाष्टक, ये 5 कुंडली देखने के बाद, आधा पौन घंटा देखने के बाद मैं स्वयं आपको फ़ोन लगाऊंगा। किसी कारण से कुंडली ज़्यादा होने के कारण से अगर मैं आपकी बातें नहीं कर पाया, सेकेंड डे या थर्ड डे मैं अवश्य बातें करूंगा।
और जब मेरी पूरी बात हो जाएगी तो मैं आपसे स्वयं पूछता हूं कि अब और कोई समस्या हो तो बताइए। इन सभी भावों की समस्याओं को लेकर के मैं आपसे बातें करता हूं। ग्रहों की चाल को देख करके आपसे बातें होती हैं। तो मेरी ये छोटी सी प्रार्थना है आपसे, हम आप खूब बातें करेंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं है। यदि आप किसी प्रकार का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश ये जरूर लिखें। क्योंकि जो लोग बाहर हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, रूस में, जापान में, यूएई में, कहीं भी हैं जो हमारे भारतीय हैं, उनका जन्म वहीं हुआ, जिला भी वहीं हो गया, देश भी वहीं हो गया। विशेषकर ऐसे लोगों से मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना है कि आप जिला, प्रदेश और देश जरूर लिखें। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, पुनः कहूँगा कि एक लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।